Yes, students, now we are going to start the next dynasty. The first dynasty we have read, that is slave dynasty. Right? Now the other dynasty is Khalji dynasty. Khaljis. Okay, next dynasty of Delhi Sultanate is Khalji dynasty. As we have read that Jalaluddin killed the successor of Balban and became the king of Delhi. Okay. He was 70 years old at that time when he murdered the successor of Balban. वो कितने सालों का था जलालुद्दीन? 70 ईयर्स का. ओके, और उसने बलबन के लास्ट सक्सेसर्स को किल कर दिया. ही फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी इन 1290 CE. उसने 1290 CE में खलजी डायनेस्टी बनाई. ही वॉज असिस्टेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी. और इन सब बातों में किंगशिप में उसको हेल्प कौन कर रहा था? जलालुद्दीन खलजी का नेफ्यू, उसका भतीजा. एंड व्हाट वाज द नेम? हिज नेम वाज अलाउद्दीन खलजी. ओके, अलाउद्दीन खलजी हेल्प्ड हिम इन हिज मिलिट्री एक्सपेडिशंस. जो वो मिलिट्री की यानी कि लड़ाई जो करने जाता था मिलिट्री के थ्रू, जो वो कंट्रोल करता था दूसरे एरियाज़ पे, तो उसमें किसने हेल्प की उसे? जलालुद्दीन खलजी को अलाउद्दीन खलजी ने. वेरी गुड. अलाउद्दीन खलजी was a very ambitious person. He wanted to become the Sultan. He treacherously murdered his uncle, who was coming back after defeating the ruler of Devgiri. Now Jalaluddin became the king and he was assisted by his son, his nephew. Okay, and his nephew Alauddin Khalji was very much ambitious person. ठीक है, वो बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता था. उसको था कि मैं जल्दी से किंग बन जाऊँ, जल्दी से ये भी मेरे कंट्रोल में हो जाए, सब मुझे फॉलो करें. सो दीज आर हिज एम्बिशंस. ओके, तो अलाउद्दीन खलजी वॉज अ एम्बिशियस पर्सन एंड ही वॉन्टेड टू बी द सुल्तान. ओके, सो ही किल्ड हिज अंकल. उसने अपने अंकल को किल कर दिया, जलालुद्दीन खलजी को. ओके, एट द टाइम व्हेन ही वॉज कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ देवगिरी. उस टाइम पर उसे मारा जलालुद्दीन को, जब वो देवगिरी के किंग को डिफीट करके आ रहे थे. ओके, एंड ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296. और उसने दिल्ली के जो थ्रोन था, दिल्ली का जो सिंहासन था, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया इन 1206 CE. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट अलाउद्दीन खलजी. अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? अलाउद्दीन खलजी. ही रूल्ड फ्रॉम 1296 to 1316 CE. 1296 CE से 1316 CE तक उसने रूल किया. ही वॉज अ ब्रेव जनरल एंड अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर. वो बहुत ब्रेव पर्सन था, बहुत स्किल्ड पर्सन था. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स द किंग, वी कैन से. क्लियर? ही वॉन्टेड टू बिकम द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड. वो पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था, लाइक अलेक्जेंडर. वी हैव रेड अबाउट अलेक्जेंडर इन 6th क्लास. सिकंदर भी जिसको हम समझते हैं कि अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू बी द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड. ठीक है, सो सेम एज द Alexander,
अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो वांटेड टू बी द किंग ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करना चाहता था. ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ एटसेट्रा. इन नॉर्थ, देवगिरी, वारंगल, मदुरई एंड अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ. उसने गुजरात, मालवा, चित्तौड़, मारवाड़, रणथंभौर इन एरियाज़ में अपना कंट्रोल किया. और नॉर्थ साइड पर किस एरिया में? देवगिरी, वारंगल, मदुरई, ठीक है, ये सब एरिया थे साउथ के जिन पर उसने कंट्रोल किया. नॉर्थ एरिया में तो जो वेस्ट साइड के गुजरात, रणथंभौर ये सब एरिया आते हैं, और साउथ साइड के देवगिरी, वारंगल, मदुरई ये एरियाज़ आते हैं. इन एरियाज़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल कर लिया था. ओके. टू सेफगार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेजन्स he had a well-trained and well-equipped army. He kept full record of his soldiers to avoid any substitution. Soldiers were paid in cash and give many other facilities. Okay. He had a great army. उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी. टू सेफ गार्ड हिज सल्तनत, अपनी सल्तनत को सेफ करने के लिए, सो दैट नो वन कुड अटैक ओवर हिम. ओके. उसके एरिया पर, उसकी सल्तनत पर कोई अटैक ना कर सकी, इसलिए उसके पास बहुत बड़ी आर्मी, उसने वेल ट्रेन्ड आर्मी एस्टैब्लिश की थी. एंड ही हैड द रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स. उसके पास अपने सोल्जर्स की हर चीज़ का रिकॉर्ड था कि उनका फेस कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, each and everything. He had a record of his soldiers and he paid his soldiers in cash. Okay, कैश प्रोवाइड किया जाता था उन्हें जब वर्किंग के लिए, और बहुत सी अलग अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती थी. ओके. अलाउद्दीन नॉट ओनली allow nobles or the people to amass money. अब if a person had money, then he can become the powerful person. ठीक है, पर्सन के पास मनी है तो वो पावरफुल हो सकता है. सो अलाउद्दीन खिलजी had an idea. What he did? He just did not allow anyone to collect money, to keep a lot of money with them. उसने किसी भी नॉबल या कॉमन पर्सन को अलाउ नहीं किया कि वो अपने पास ज़्यादा मनी कलेक्ट करके रखे. ठीक है, क्लियर. जिसे हम लोग बचा कर सेविंग करके रखते हैं, तो उसने वो सेविंग्स करने से जो नॉबल्स थे या कॉमन पीपल थे उनको रोका. ओके. एंड ही बैंड द सेल ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाइन. उसने वाइन यानी कि जो शराब थी उसकी कंजम्पशन पर बैन कर दिया और टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम to control revolt against him. He was the first Muslim ruler who did not tolerate an interference of religious leaders like ulema and mullahs in his administration. He wanted to become the supreme. वो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल बनना चाहता था. And he stopped everyone to give him इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, उसने जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, रिलीजन के जो हेड होते हैं, उनकी बात भी मानने से मना कर दिया. ही डिड नॉट टॉलरेट द इंटरफेरेंस, कि अगर कोई रिलीजियस गुरु आकर उसे बताए कि ये वर्क नहीं करना, इसको दूसरी तरह से करो, तो वो टॉलरेट नहीं करता था. ओके.
अकॉर्डिंग टू हिम जो गुरु का वर्क होता है उसे वही करना चाहिए. गुरु हैड नॉट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स और इन रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो गुरु का वर्क था, वो जो गुरु करते हैं पूजा पाठ या कुछ भी वर्क मुस्लिम से, वो तो कोई भी जो उनका वर्क होता है रिलीजियस वर्क, उन्हें वो काम ही करना चाहिए और किंग के वर्क में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ओके, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव सिस्टम टू कंट्रोल ओवर द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट हिम. जो पर्सन उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे उन्हें भी उसने बहुत इजीली सप्रेस कर दिया, दबा दिया. Alauddin is famous for his economic reforms. He fixed maximum retail price of the goods. He also introduced grain storage and rationing system. He was a very good king, and he just started different marketplace for different commodities. Severe punishment was given to those who weighed less or cheated the buyers in any ways. Okay, he controlled the economic conditions also. उसने इकोनॉमिक कल्चर पर, इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी कंट्रोल किया. कैसे? उसने हर चीज़ का मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि कितने पैसों में ये चीज़ सेल होनी चाहिए, इसका प्राइस क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम प्राइस उसने फिक्स कर दिया ताकि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को चीट ना कर सके. ठीक है. एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम. ग्रेन, जो सरप्लस ग्रेन है, जैसे हमने जब कुछ ग्रो किया, क्रॉप्स ग्रो की, तो क्रॉप्स यूज़ करने के बाद बच जाती हैं. ओके, तो जो वो सरप्लस है, जो वो बचा हुआ पार्ट है, उसे कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं. तो अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड द स्टोरेज सिस्टम एंड राशनिंग सिस्टम. स्टोरेज मीन्स कि उसको स्टोर कर लेना, सेव कर लेना, एंड राशनिंग मीन्स टू गिव एवरीवन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड. हर पर्सन को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग राशन मिलना, दैट इज़ राशनिंग. उसने राशनिंग स्टार्ट की और स्टोरेज स्टार्ट की. ओके, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड द डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़. कमोडिटीज़ मीन्स सामान, चीज़ें. उसने अपने एरिया में डिफरेंट मार्केट्स बना दी, और हर डिफरेंट कमोडिटी के लिए, चीज़ के लिए. क्लियर? एंड ही गेव द पनिशमेंट टू द चीटर्स. अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उसने MRP सिलेक्ट कर दी. बट इफ़ अ पर्सन सोल्ड द थिंग्स हायर देन द MRP, देन ही पनिश्ड हिम. अगर कोई पर्सन MRP से ज़्यादा पर सेल कर रहा है किसी चीज़ को, इट मीन्स वो चीटिंग कर रहा है, राइट? सो ही गेव द पनिशमेंट टू दैट चीटर. ओके, एंड ही ऑल्सो चेक दैट नोबडी कैन वेट रॉन्ग. कोई भी गलत वेट ना मेजर करे. ओके, और बायर्स को चीट ना कर सके, कि जैसे 1 kg लेना है तो कोई उसे 1800 ग्राम दे दे, 800 ग्राम दे. ठीक है, तो 200 ग्राम्स वो अपने पास रख ले. तो ऐसा नहीं. तो अगर प्रॉपर 1 किलोग्राम लेना है तो 1 किलोग्राम ही मेजर करके उस पर्सन को देना चाहिए. तो अगर कोई पर्सन वेट गलत करता था थिंग्स का, या फिर रेट ज़्यादा लगाता था, पैसे ज़्यादा लगाता था, तो उसे पनिश किया जाता था. ओके, एंड ही ऑल्सो अपॉइंटेड मार्केट कंट्रोलर्स. मार्केट कंट्रोलर्स को उसने अपॉइंट किया फॉर द सुपरविजन, चेक करने के लिए कि कोई कुछ गलत वर्क तो नहीं कर रहा. ओके, एंड ही ऑल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम. ही फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ होल्डिंग. उसने रेवेन्यू भी फिक्स कर दिया एरिया के अकॉर्डिंगली. अगर किसी का एरिया ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करना है, अगर किसी का एरिया कम है तो उसे कम रेवेन्यू पे करना है. ओके, तो ही जस्ट
रिफॉर्म्ड, उसने न्यू कर दिया रेवेन्यू सिस्टम को, क्लियर, एंड फिक्स्ड द रेवेन्यूज, क्लियर, एंड द स्टेट शेयर वॉज 50%। जितना भी फार्मर्स ने ग्रो किया उसका 50% वो किसको देते थे? किंग को। इट वॉज फिक्स्ड, ओके। एंड लाइफ ऑफ हिंदूज इज मिजरेबल that they had to pay more taxes than the Muslim। हिंदुओं पर उसने ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे और इसलिए हिंदूज़ की जो लाइफ थी वो मिजरेबल लाइफ थी। नाउ देयर इज़, डू यू नो, इन दिस लेट्स रीड, when Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her. So he attacked Chittor. He defeated the Rajputs. Queen Padmini and other ladies committed जौहर, ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की ब्यूटी के बारे में सुना, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, जब व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज ब्यूटी ही वांटेड टू मैरी हिम, एंड फॉर दिस ही अटैक्ड चित्तौड़। उसने रानी पद्मिनी से मैरिज करने के लिए चित्तौड़ पर अटैक कर दिया, एंड इन दिस ही जस्ट डिफीटेड द राजपूत किंग्स। उसने राजपूत किंग्स को हरा दिया, ओके। एंड क्वीन पद्मिनी और उसके साथ अदर लेडीज़ ने मिलकर जौहर किया। वी हैव रीड अबाउट जौहर। जौहर क्या था कि जो लेडीज़ थी वो अपने आप को जला लेती थी टू सेव देयर प्रेस्टीज, अपना सम्मान, अपना प्रेस्टीज सेव करने के लिए वो अब खुद को जला लेती थी, ठीक है। तो दैट इज़ जौहर। तो रानी पद्मिनी और उनके साथ जो अदर राजपूत लेडीज़ थी उन सब ने खुद को जौहर कर लिया, जला लिया, ओके। एंड द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज described by Malik Muhammad Jaisi in his epic Padmavat. Have you seen the film Padmavat? पद्मावत फिल्म देखी है आपने? हाँ, किसकी थी? दीपिका पादुकोण, ओके। सो द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रानी पद्मिनी। तो ये फिल्म जो है पद्मावत वो रानी पद्मिनी की स्टोरी पर बेस्ड है, क्लियर। और वो किसकी बुक के ऊपर बनाई गई? बुक लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने और उस बुक का नेम था पद्मावत, ठीक है। तो इस बुक पर ही न्यू फिल्म जो बनाई गई है वो है बेस्ड। एंड जो मलिक मोहम्मद जैसी था उसने इस पूरे कंसेप्ट को, पूरी स्टोरी को एक बुक में लिख दिया और उस बुक का नाम था पद्मावत, ओके। And here in the map you can see the area. The darkened part is under the control of Alauddin Khilji। ये आपको जो डार्क पार्ट दिख रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, काबुल के पास से, काबुल से इधर पाकिस्तान के एरिया से लेकर नीचे साउथ इंडिया तक, द होल एरिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये सारा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में था, ओके। एंड बेटा यू हैव टू फिल द मैप। आई एम क्लिकिंग हियर एंड यू हैव टू फिल दिस। फर्स्टली मारवाड़, ओके, दिल्ली, राइट, मथुरा, ओके, मथुरा, मालवा, Lahore, and downwards, that's it, okay। You have to fill the area of his, ये जो ये सारा एरिया है इसे आपको फिल करना है in the map and the name of that areas, दिल्ली, मारवाड़, मथुरा, okay, मालवा, these areas, clear? After ruling for 20 years, Alauddin died in 1316
His successor could survive only up to 1320 CE. ठीक है, उसकी अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1316 CE में और उसके सक्सेसर भी नेक्स्ट 4 इयर्स तक ही रूल कर पाए. एंड लास्ट रूलर कौन था खिलजी डायनेस्टी का? ही वॉज खुसरो. खुसरो वॉज द लास्ट ruler of Khalji dynasty and he was defeated and murdered by Ghazni Malik, who took the name of Ghiyasuddin Tughlaq and became the Sultan in 1320 CE. Ghiyasuddin Malik ने उसे किल कर दिया, खुसरो को जो लास्ट रूलर था, एंड बिकम द किंग, और राजा बन गया. एंड आफ्टर बिकमिंग द किंग ही चेंज हिज नेम फ्रॉम Ghazi Malik to Ghiyasuddin Tughlaq. Okay. So students, we have read about Khalji dynasty, in which we have read Jalaluddin and Alauddin. Okay. हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रीड किया है. Clear? And hope you have understood the whole चैप्टर और आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे. क्लियर? वेरी गुड. थैंक यू.